वेलकम बैक गाइस टू अनदर स्पीड टेस्ट एंड कंपैरिजन वीडियो। तो आज मेरे पास है वीवो का Y29 और साथ में है मेरे पास सैमसंग गलेक्सी A16। तो मैंने सिर्फ इसके दो ही कंपैरिजन बनाए हैं Y29 के, क्योंकि जो मुझे ये कोई इतना ख़ास फ़ोन लगा नहीं है। तो मुझे लगता है कि दो कंपैरिजन इनाफ होंगे, एक A16 के साथ बना दिया और एक Y200 के साथ बना दिया है। अगर आपको लगता है कि मैं किसी और के साथ भी बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह के और वीडियोज़ और कंपैरिजन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा काम डिफरेंस है, आल्दो हार्डवेयर मुझे लगता है कि सेम ही है। अगर हम A16 की बात करें तो Helio G99 देखने को मिलता है, UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है, 8256 वाला वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में 50,000 का आराम से देखने को मिल जाता है। अगर हम वीवो की बात करें Y29 की तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। स्टोरेज टाइप यहाँ पे हमें गड़बड़ देखने को मिलती है, EMC की स्टोरेज देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे हमें 8 128 वाला वेरिएंट 47,000 समथिंग का बॉक्स पैक देखने को मिलता है। आल्दो यहाँ पे सैमसंग में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, वीवो में 44 वाट की फास्ट चार्जिंग है, 6500 mAh की बैटरी है। सैमसंग यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी है। आल्दो यहाँ पे बैटरी का डिफरेंस है, यहाँ पे सैमसंग का फ़ोन जो है वो बूट अप हो चुका है। आल्दो इसमें बैटरी चार्ज नहीं करके रखी हुई थी मैंने, तो 4% ही है। देखते हैं आज के कंपैरिजन में ये बंद होता है या नहीं होता। बाकी यहाँ पे सैमसंग में नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, 90 हर्ट्ज वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और वीवो में हमें फ्रंट साइड पे IPS वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल भी बेकार है। दोनों में 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस है और यहाँ पे 120 हर्ट्ज वाला IPS पैनल है और 85% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, आई थिंक सो इतना ही है और बाकी और कुछ नहीं है दोनों में। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले आप बैकग्राउंड से क्लोज कर देता हूँ फ़ोन डायलर। तो अगेन दोनों आइडेंटिकल हैं। तो इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं क्रोम। अगेन यहाँ पे सैमसंग वे बेटर। सैमसंग भाई इसकी बजाने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही क्योंकि मुझे पता है सैमसंग बहुत अच्छा है। यूट्यूब अगेन सैमसंग। तो क्योंकि सैमसंग का मैंने कंपैरिजन पहले भी बहुत सारे फ़ोन से किए हैं, तो सैमसंग भाई बहुत अच्छा है यूजेस में। बबल शूटर ज़ैपिया सॉरी। तो यहाँ पे अगेन सैमसंग होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ये वीवो का फ़ोन कोई ऐप ओपन करेगा आज पहले, तो इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं बबल शूटर। बाकी यहाँ पे वीवो थोड़ा सा एज है फास्ट चार्जिंग में और डिस्प्ले में। आल्दो यहाँ पे IPS है लेकिन फिर भी नॉच वाला नहीं है, सैमसंग ने पुराना डिस्प्ले यूज़ किया हुआ नॉच वाला, कैंडी क्रश सेगा। बाकी सुपर एमोलेड है, कलर बहुत अच्छे हैं, पंची कलर हैं। बाकी वीवो के कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, इतने को बुरे नहीं, लेकिन IPS डिस्प्ले है। यहाँ पे सैमसंग कैंडी क्रश सेगा में पहले ओपन हुआ है, बहुत ही पहले ओपन हुआ है भाई, बहुत आगे है सैमसंग, सही बता रहा हूँ। यहाँ पे थ्रोटलिंग ऐप ओपन करके हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। EMC स्टोरेज लगी हुई है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि EMC स्टोरेज चल रही है। इंस्टाग्राम अगेन सैमसंग, बहुत स्लो है भाई, पीछे है तू। इसके बाद मूवी बॉक्स, आप स्पीड क्लियरली देख सकते हो कि सैमसंग A16 कैसे मार रहा है वीवो की। गूगल ट्रांसलेटर अगेन सैमसंग का कार रेसर, अगेन सैमसंग थिंक सो, हाँ अगेन सैमसंग। एक सेकंड का डिले है पूरे ऐप्स में ओपन करते हुए, बाकी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं टिकटॉक, तो अगेन सैमसंग। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं टेम्पल रन 2। तो अब आपको एंड के पे बताऊँगा कि इन दोनों फ़ोन्स में कौन सा लें। पहले आप वीडियो सारी देखें, आप पूरी वीडियो नहीं देखते, और पूरी वीडियोस देखा करें। आपको मैं बहुत कुछ बताता हूँ वीडियोस में, लेकिन आप वीडियोस पूरी देखते नहीं हैं, हाफ में छोड़ के भाग जाते हैं। इसके बाद ओपन कर लेते हैं सबवे सर्फा। भाई सैमसंग A16, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी पहले कि A16 स्लो हो जाता है कुछ टाइम के बाद। अगेन सैमसंग, तो ऐसा कुछ नहीं है। सैमसंग A16 मेरे पास काफ़ी अरसे से है, तो कभी भी स्लो नहीं हुआ। जैसे बॉक्स पैक ओपन किया था वैसे का वैसा ही अभी तक। स्पॉटिफाई अगेन सैमसंग, स्लाइटली फास्टर है यहाँ पे। वीवो ने भी ओपन कर लिया है MX प्लेयर, अगेन सैमसंग। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं पावर डायरेक्टर को। इसके बाद तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि दोनों फ़ोन जो हैं वो अराउंड 45 की कैटेगरी में आते हैं या अंडर 50,000 की कैटेगरी में आते हैं। तो इन दोनों में से आपको किसकी तरफ जाना चाहिए? सैमसंग यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे फीचर ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। दराज अगेन सैमसंग।
यहाँ पे आपको एक मज़ेदार यूआई एक्सपीरियंस है सैमसंग का। अगर आपको पता है सैमसंग यूज़र हो तो आपको आइडिया है कि सैमसंग की यूआई बहुत मज़े की है। तो ग्रैनी में भी आई थिंक सो सैमसंग ने पहले ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे सैमसंग की यूआई है वो भी बड़ी मज़े की है, मतलब मज़ा आता है यूज़ करने में सैमसंग का फ़ोन। तो यहाँ पे अगर हम एक यूआई एक्सपीरियंस और एक हैंडी फ़ोन और एक अच्छा तगड़ा प्रोसेसर इन निस्बत वीवो की इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से तगड़ा प्रोसेसर और एक अच्छा डिस्प्ले और लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी है और अच्छी मार्केट होल्ड भी कह सकते हो, तो आप A16 की तरफ जा सकते हो। आप Y29 नहीं लें। अगर आपको अपने पैसे ज़ाया करने हैं और नया बॉक्स पैक फ़ोन लेना है तो आप Y29 की तरफ जा सकते हो, क्लियरली जा सकते हो। Y29 में आपको कुछ भी अच्छा नहीं देखने को मिलेगा सिर्फ बैटरी और चार्जिंग के अलावा। मुझे तो यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं मिला। बाकी सैमसंग हर लिहाज में मतलब सिर्फ डिस्प्ले में मुझे लगता है कि मार खाता है थोड़ा सा, लेकिन वो भी कोई इशू नहीं है। 45,000 में अब सैमसंग नहीं देता तो अब क्या कर सकते हैं हम। बाकी सैमसंग A16 मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फ़ोन है और एक अच्छा हार्डवेयर भी है और अच्छा डिस्प्ले भी है और लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी देखने को मिलती है। बाकी हम रैम मैनेजमेंट की बात करें तो दोनों ही फ़ोन अच्छे से रैम मैनेजमेंट होल्ड करते हैं। अगर हम सैमसंग की बात करें तो सैमसंग 6 या 4 या 5 या 6 ऐप तक से ज़्यादा लोड नहीं रखता, बैक पे रीस्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये मैंने पहले भी लास्ट टाइम भी अपने कंपैरिजन में बताया था कि सैमसंग जो रैम मैनेजमेंट में इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये 6 या 7 ऐप्स ही ओपन ही कर पाता है, इसके बाद ये बंद करने शुरू कर देता है। सो सैमसंग लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है, मार्केट होल्ड बहुत अच्छे से करके रखता है। आपको एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी डील देने वाला A16 है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप Y200 की तरफ भी जा सकते हो। A16 नहीं लेना चाह रहे हो, वीवो का फ़ोन लेना चाह रहे हो तो आप Y200 की तरफ चले जाएं। 50,000 का आपको आराम से मार्केट में देखने को मिल जाएगा 8256 वाला वेरिएंट। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।